क्या होता जब समंदर की लहरें एक जलते हुए ज्वालामुखी से टकराती? एक तरफ वो जिसने अपनी मां के वादे के लिए पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया, रॉकी, और दूसरी तरफ वो जिसने अपने पिता के प्यार के लिए दुनिया में आग लगा दी, रणविजय। सोचिए, एक ऐसी अंधेरी रात जहां न सोने की चमक है, न खून के रिश्तों की मर्यादा, सिर्फ दो राक्षस है और एक ही जंगल। ये कहानी किसी जीत या हार की नहीं है, ये कहानी है उस तबाही की जो इन दोनों के टकराने से पैदा होगी। क्या रॉकी की पावर रणविजय के पाशविक गुस्से को रोक पाएगी, या फिर रणविजय का जुनून रॉकी की सल्तनत को राख कर देगा? ये वो मल्टीवर्स है जहां फरिश्ते भी आने से डरते हैं, नराची का वो वीरान इलाका जहां अब सिर्फ भूतों का बसेरा है। हवा में बारूद और गीली मिट्टी की गंध है, बारिश की बूंदें जंग लगे हुए लोहे पर गिरकर एक अजीब संगीत बना रही है। ये एक न्यूट्रल ग्राउंड है, एक ऐसी जगह जिसे तकदीर ने इन दो तूफानों के मिलन के लिए चुना है। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ खामोशी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही है। अंधेरे में एक आकृति उभरती है, कदमों की आहट इतनी भारी कि जमीन कांप उठे। वो चाल, वो आत्मविश्वास, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर नहीं बल्कि उसकी जेब में हो। रॉकी भाई, उसकी आंखों में वो ही पुराना समुद्र जैसा गहरा सन्नाटा जिसने गरुड़ा और अधीरा को निगला था। दूसरी तरफ से अंधेरे को चीरती हुई एक एसयूवी आती है। हेडलाइट्स की रोशनी में धूल के कण नाच रहे हैं। दरवाजा खुलता है, एक पैर बाहर आता है, बूट्स पर ताजा खून लगा है। रणविजय सिंह बलबीर। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पागलपन है। वो पागलपन जो अगर उसके परिवार पर आंच आई तो किसी को भी फाड़ सकता है। उसकी सांसें तेज है, जैसे कोई जंगली जानवर शिकार से पहले अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा हो। उसके हाथ में उसकी पसंदीदा कुल्हाड़ी नहीं बल्कि एक अजीब सी मशीन गन है, उसकी खुद की बनाई हुई तबाही की मशीन। दोनों एक दूसरे से 50 कदम की दूरी पर खड़े हैं, दो अलग अलग दुनिया के राजा एक ही रणभूमि में। रॉकी सिगरेट जलाता है, लाइटर की क्लिक की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। उसने रणविजय की आंखों में देखा। रॉकी ने अपनी जिंदगी में कई दुश्मन देखे थे, लेकिन ऐसा जानवर कभी नहीं। रणविजय की आंखों में कोई रणनीति नहीं थी, सिर्फ कच्ची अनियंत्रित हिंसा थी। रॉकी ने धुएं का छल्ला बनाया और बहुत धीमी भारी आवाज में कहा, रास्ते में बहुत शोर था, लगा कोई बच्चा अपना खिलौना ढूंढ रहा है। रास्ते में बहुत शोर था। ये एक सीधा वार था। रणविजय की नब्ज तन गई। उसके लिए दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, वो जो उसके पिता की इज्जत करते हैं और वो जो मरने वाले हैं। रॉकी अभी अभी दूसरी कैटेगरी में शामिल हुआ था। रणविजय हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ चेतावनी थी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की, हड्डियों के चटकने की आवाज आई। खिलौने तो अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे खेलते हैं रॉकी, हम तो सफाई कर्मचारी हैं। हम तो सफाई कर्मचारी हैं। रणविजय का इशारा साफ था। उसके लिए रॉकी की सोने की सल्तनत सिर्फ कचरा थी। रणविजय को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, उसे पावर नहीं चाहिए थी, उसे बस वो सुकून चाहिए था जो तबाही मचाने के बाद मिलता है। दोनों के बीच का तनाव अब इतना बढ़ चुका था कि हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं का टकराव था। रॉकी ने एक कदम आगे बढ़ाया। दुनिया हासिल करने के लिए अपनों को पीछे छोड़ना पड़ता है। तुम अभी भी अपने बाप की उंगली पकड़कर चल रहे हो। रॉकी जानता था कि दर्द कहाँ देना है। उसने रणविजय की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके पिता के प्रति उसके अंध भक्ति पर हमला किया था। रणविजय का चेहरा पत्थर का हो गया। उसकी पकड़ अपनी मशीन गन पर इतनी मजबूत हो गई कि धातु मुड़ने लगी। ये रॉकी की गलती थी। उसने एक शेर को ये याद दिला दिया था कि वो पिंजरे में है। रणविजय के लिए उसका पिता कोई कमजोरी नहीं बल्कि उसका ईंधन था, और अब उस ईंधन में आग लग चुकी थी। रणविजय चिल्लाया, पापा मेरी जान है। उसकी आवाज गड़गड़ाहट से भी तेज थी। और फिर उसने फायर कर दिया। गोलियों की बौछार रॉकी की तरफ बढ़ी, लेकिन रॉकी वो तो तूफानों में ही पला बढ़ा था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। गोलियां उसके चारों तरफ की जमीन को खोदती रही। धूल और पत्थर हवा में उड़ गए।
रॉकी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस तबाही का मजा ले रहा हो। ये रेज यानी गुस्से का पहला हमला था, सीधा, क्रूर और बिना किसी योजना के। लेकिन पावर इतनी आसानी से नहीं डरती। रॉकी ने बस अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और उसे अपने बूट से कुचल दिया। जब गोलियों की आवाज थमी तो धुएं के बीच से रॉकी की आवाज आई, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है छोटे। रॉकी ने अपनी कमर से अपना हथौड़ा निकाला, वही हथौड़ा जिसने केजीएफ का इतिहास लिखा था। वो रणविजय की तरफ दौड़ा नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह चला, हर कदम नपा तुला। रणविजय ने फिर से फायर करने की कोशिश की, लेकिन रॉकी ने बिजली की तेजी से एक लोहे के पिलर की आड़ ले ली। रणविजय का गुस्सा उसकी सटीकता को खत्म कर रहा था। रॉकी यही चाहता था। वो रणविजय को थकाना चाहता था, उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। रॉकी की लड़ाई हमेशा दिमाग से शुरू होती थी और हथौड़े पर खत्म। आखिरकार वे टकराए। मशीन गन का फ्रंट और हथौड़े का लोहे का सिर। एक तेज धातु की आवाज गूंजी जिसने आसमान फाड़ दिया। ये दो इंसानों की लड़ाई नहीं थी, ये दो प्राकृतिक आपदाओं का मिलन था। रणविजय की ताकत पाशविक थी। वो रॉकी को कच्चा चबा जाना चाहता था। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और रॉकी पर ताबड़तोड़ वार किए। रॉकी अपनी अद्भुत फुर्ती से हर वार को बचाता रहा, लेकिन हर वार के साथ उसे पीछे हटना पड़ रहा था। रणविजय का पशु रूप बाहर आ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ खून था। रॉकी के चेहरे पर पहली बार तनाव की एक लकीर दिखाई दी। ये वो दुश्मन नहीं था जो रणनीति से हारेगा। बारिश तेज हो गई। दोनों हाफ रहे थे, कीचड़ और खून में सने हुए। एक पल के लिए दोनों रुके। रॉकी ने महसूस किया कि रणविजय के अंदर का खालीपन उसके अपने खालीपन जैसा ही था। रॉकी ने अपनी मां के लिए दुनिया जीती, लेकिन अकेला रह गया। रणविजय अपने पिता के लिए दुनिया जला रहा था। रॉकी ने धीमी आवाज में कहा, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मंजिल एक ही, अकेलापन और दर्द। क्या ये लड़ाई उनकी अपनी ही परछाइयों से थी? रणविजय ने खून थूका और कहा, तुम जीते हो ताकि तुम राज कर सको। मैं जीता हूं ताकि मेरा परिवार सांस ले सके। मेरी तबाही में प्यार है रॉकी। मेरी तबाही में प्यार है रॉकी। रणविजय की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसका पागलपन, उसका हिंसक रूप, सब कुछ एक बहुत ही गहरे प्यार से उपजा था। यह सुनकर रॉकी को अपनी मां की याद आ गई। दुनिया जीतनी है रॉकी। क्या उसकी मां भी यही चाहती थी कि वो ऐसा राक्षस बन जाए? ये वो पल था जहां रॉकी का आत्मविश्वास डगमगाया। और रणविजय, वो तो कमजोरी सूंघने में माहिर था। रणविजय ने उस पल का फायदा उठाया। उसने पूरी ताकत से रॉकी को धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। रणविजय उसके ऊपर चढ़ गया। कुल्हाड़ी हवा में लहराई। ये अंत लग रहा था, केजीएफ के सुल्तान का अंत। लेकिन रॉकी कभी हार नहीं मानता। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, सोने का एक छोटा सा टुकड़ा। उसने उसे रणविजय की आंखों के सामने पकड़ लिया। सोना इंसान को अंधा कर देता है। एक पल के लिए रणविजय का ध्यान भटका। उसी एक पल में रॉकी ने पासा पलट दिया। उसने रणविजय को लात मारी और खुद खड़ा हो गया। अब हथौड़ा रॉकी के हाथ में था और रणविजय जमीन पर। रॉकी ने हथौड़ा उठाया अंतिम वार करने के लिए, लेकिन तभी एक तीसरी आवाज गूंजी, एक धीमी ताली बजाने की आवाज। अंधेरे से एक और आकृति बाहर आई, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर दोनों चौंक गए। ये कोई और नहीं बल्कि वो ताकत थी जो इस मल्टीवर्स को चला रही थी। वो जो इन दोनों को आपस में लड़वाकर तबाही का तमाशा देख रहा था। शानदार। उस आवाज ने कहा, शानदार। दो बेहतरीन हथियार एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। यही तो प्लान था। रॉकी और रणविजय दोनों समझ गए ये लड़ाई उनकी थी ही नहीं, उन्हें तो मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। रणविजय जमीन से उठा। रॉकी ने अपना हथौड़ा नीचे किया। दोनों ने उस तीसरे व्यक्ति की तरफ देखा। एक अजीब सी समझदारी उन दोनों की आंखों में तैर गई। उनका असली दुश्मन सामने खड़ा था, वो सिस्टम, वो तकदीर जिसने उन्हें राक्षस बनाया था। क्या अब पावर और रेज मिलकर उस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे या फिर उनकी फितरत उन्हें
फिर से एक दूसरे के खून का प्यासा बना देगी। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। रॉकी ने सिगरेट का एक नया पैकेट निकाला और एक सिगरेट रणविजय की तरफ बढ़ाई। रणविजय ने उसे देखा, फिर उस तीसरी आकृति को। उसने सिगरेट ले ली। रॉकी ने लाइटर जलाया। दोनों ने एक साथ कश लिया। धुआं हवा में घुल गया। वे दोनों उस अंधेरे में खड़े थे, दो घायल शेर, एक नई और ज्यादा खतरनाक जंग के मुहाने पर। क्या यह दोस्ती की शुरुआत थी या एक बड़े धोखे का अंत? इस मल्टीवर्स में वफादारी सिर्फ खून और सोने से खरीदी जाती है, और आज रात दोनों की कीमत बहुत ऊंची लगने वाली थी। अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों साथ आ गए तो इस दुनिया को जलने से कौन बचाएगा? नीचे कमेंट में बताओ, किसका पागलपन जीतेगा, रॉकी का दिमाग या रणविजय का दिल?